देखिए, रीवा जिले में रीवा नगर निगम के अंतर्गत और अनुभाग रीवा के अंतर्गत रीवा में बेशकीमती भूमियां व कृषि योग्य भूमियों को नियम विरुद्ध तरीके से बिना टीएनसीपी के, बिना रेरा के, बिना डायवर्शन के, बिना रेवेन्यू के परमिशन के, गलत तरीके से बिना परमिशन लिए, बिना कंपनी बनाए, बहुत सारी ऐसी फर्में हैं कि जो कंपनियां फर्में नहीं बना रही, अनाधिकृत तरीके से बिल्डर बिल्डिंग बना के विक्रय कर रहे हैं और बिना परमिशन के, जो शासन के रेगुलेशन है उनको बिना रेगुलेशन को फुलफिल किए, टर्म्स कंडीशन जो है उसको बिना फुलफिल किए विक्रय कर रहे थे, जिसकी हमने कई बार लिखित शिकायत कलेक्टर महोदय रीवा और नगर निगम आयुक्त महोदय रीवा के समक्ष, आयुक्त महोदय रीवा के समक्ष, माननीय महापौर रीवा को इस संबंध में कई बार पत्राचार किया और अनुभाग रीवा को इस संबंध में मैंने लिखित पत्राचार किया था कि रीवा शहर में, अनुभाग रीवा में नियम विरुद्ध तरीके से अवैध प्लाटिंग हो रही, जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, विक्रय पर रोक लगनी चाहिए। कि शासन की जो रेगुलेशन है, जो मापदंड हैं, जो रेरा अधिनियम 2016 लागू है, जो टीएनसीपी लागू है, शहर में तो विशेष तौर से टीएनसीपी लागू है, वो टीएनसीपी लागू होना चाहिए, परंतु नियम विरुद्ध तरीके से कई बिल्डर, बड़े बड़े जो फर्म रजिस्टर्ड बिल्डर हैं, वो अवैधानिक तरीके से बिना परमिशन के बिल्डिंग बना रहे थे, बिना परमिशन के कच्ची प्लाटिंग कर रहे थे, बिना परमिशन के एनजीटी के नियमों की अनदेखी कर रहे थे। नदी, तालाब, पोखर, पहाड़ बेचना शासन के रेगुलेशन के विपरीत है। बिना परमिशन के नदी, बीहर बिछिया के एरिया को पाट दिया गया, वहाँ पर बड़ी बड़ी निर्माण कर दिए गए, वहाँ पर नदियों के अंदर भाग को, अगोर भाग को, नदी के अंदर अंदरूनी भाग को जहाँ से पानी की निकासी होती है, वहाँ उन्होंने पक्के निर्माण कर दिए, वहाँ शैवाल जीव जंतु को नष्ट कर दिया, जो टीएनसीपी के रेगुलेशन के विपरीत था। तो इस संबंध में हमने जिला प्रशासन के शिकायत करने के बाद हमने शासन प्रदेश स्तर में इसकी शिकायत की। जो रेरा आयोग बना गठित हुआ है, रेरा आयोग की निगरानी यही है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी फर्म, कोई भी एजेंसी छल पूर्वक नियम विरुद्ध तरीके से शासन के नियमों के सपना दिखाकर, बड़े बड़े पोस्टर बनाकर, बड़ी बड़ी बिना बिल्डिंग बनाए, बिना जमीन में पार्क बनाए, बिना रोड रास्ता बनाए यदि कोई बेच रहा है तो उस पर रेरा अधिनियम लागू है। या फर्जी तरीके से 10-20 फीट की रोड बनाया है, 30 और 35 फीट की रोड दिखा रहा है, वर्कशॉप कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, पर वो धरातल में नहीं है। तो इसकी शिकायत हमने रेरा अधिनियम के तहत किया था। रेरा आयोग के कार्यालय जाके मैं स्वयं उपस्थित हुआ और हमने कई फर्मों का नाम भी लिया। वो फर्म एक विंड ग्रुप है, शांतिनप्रा है, शाही करके हैं, और रताहरा, कोस्टा, चोरगढ़ी, करहिया, अन्य क्षेत्रों में ये विक्रय किया जा रहा था, जिसकी हमने लिखित शिकायत आयोग के समक्ष प्रस्तुत की थी। आयोग ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया और प्रकरण देखने से उन्होंने हमने फोटो व अन्य चीज़ें उन्होंने डिटेल से दिखाई, हमने उनको वीडियो दिखाई और हमने कागज़ के संबंध में पत्राचार किया है, लिखित पत्राचार किया, जिसमें रेरा कार्यालय के द्वारा ये प्रकरण एक्सेप्ट करते हुए कलेक्टर रीवा की शासन का पत्र भेजा गया है, जिसमें हमें उसकी कॉपी प्रतिलिपि भेजी गई है। उन्होंने लिखा है कि बिना पंजीयन एवं अनुमति के अवैध कॉलोनी विकसित करने एवं भूखंडों का विक्रय करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है और वीके माला के द्वारा जो शिकायत प्राप्त हुई है, इस पर जांच एवं आवश्यक कार्रवाई करे कलेक्टर रीवा को उन्होंने पत्र प्रेषित किया है। तो इस संबंध में पत्र आया हुआ है और हम लगातार चाह रहे हैं कि रीवा शहर में बिल्डिंग बने, पर शासन के नियम के तहत बने, टीएनसीपी के तहत बने, अच्छा माहौल हो, अच्छा रीवा का कल्चर हो, रोड रास्ते अच्छे बेहतर होने चाहिए। उनका नाम भी लेंगे। विशेष तौर से हमने विंड ग्रुप को भी उसमें मेंशन किया है, शांति इंफ्रा को किया है, शाही को किया है, साथ में प्रहलाद सिंह को किया है, हमने रतहरा में किया है। कई ऐसी चीज़ें फर्में हैं जिनको हमने ग्रुपों में डाला, उसमें लिखा है, उनकी एजेंसियों को लिखा है। अब साथ में सामूहिक रूप से हमने एक पत्र उसमें लिखा है कि सामूहिक रूप से रीवा अनुभाग रीवा के अंतर्गत, नगर निगम के अंतर्गत जो कच्ची प्लाटिंग हो रही हैं, तो रीवा शहर में, नगर निगम में, मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में लगातार एफआईआर दर्ज हो रही, बड़े बड़े बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में लगातार प्रकाशन हो रहा। पर रीवा एक ऐसा शहर है, रीवा एक ऐसा जिला है जहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही औपचारिकता के अलावा। आप लगातार देख रहे हैं
कि विंध्या टाइम्स आप चैनल लगातार इस खबर को भी दिखा रहे हैं, जनता के बीच में आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबर को प्रमुखता से प्रकाशित कर रहे हैं। आप लगातार इस खबरों को देख रहे हैं कि लगातार नियम विरुद्ध तरीके शासन के रेगुलेशन के विपरीत जो काम हो रहे हैं, शासन के नियमों के विपरीत काम हो रहे हैं, तो लगातार चैनल इस बात को प्रमुखता से उठा रहा है। ये हम नहीं कि अकेले हम माला नहीं उठा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया लगातार विंध्या टाइम्स आप प्रमुखता से उठा रहे हैं इस खबर को। तो जब आप अखबार में प्रिंट मीडिया में चला रहे हैं, जनता देख रही, जनता चाहती है कि जो चीज़ हम ज़मीन खरीद रहे हैं वो ज़मीनें धरातल में वास्तविक तथ्यों के अनुरूप मिलनी चाहिए। इस संबंध में लगातार हम अपनी आवेदन दे रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जो नियम विरुद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, बिना पंजीयन के काम कर रहे हैं या पंजीयन करके काम कर रहे हैं, तो पहले परमिशन लेनी चाहिए। और ये भी हम अपेक्षा कर रहे हैं शासन से कि जो टीएनसीपी के जो रेरा उसके नॉर्म्स हैं, तो वो कार्यालय के अधिकारी भी इसको सरलीकरण किया जाना चाहिए, ताकि उनको टीएनसीपी सही तरीके से मिल जाए, टीएनसीपी में अधिकारी दिक्कतें खड़ी न करें, किसी प्रकार का करप्शन ना हो, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। हम ये भी चाहते हैं कि शासन के रेगुलेशन को भी जल्दी से, जो अधिकारी टीएनसीपी की कार्रवाई नहीं कर रहे वो भी टीएनसीपी कार्रवाई करें। रीवा शहर को बेहतर बनाने के लिए कार्यालय के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी, टीएनसीपी के अधिकारी भी सहयोग करें कि वो बिना पंजीयन के कोई ना आए, पंजीयन कराए। इसके लिए कैंप बनाया जाए, कैंप स्थापित किए जाए, और कैंप बना के सामूहिक रूप से जो कोई आवेदन कर रहा है उसको परमिशन भी देनी चाहिए। ये भी हमारा मानना है।